स्ट्रेप्टोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया जो ह्यूमंस में रूमेटिक फीवर, स्कारलेट फीवर जैसे डिजीज को कॉज करता है। ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है ह्यूमंस के स्किन, नोज़ और थ्रोट में। ये बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स या उसके साथ फूड शेयर करने से हो सकता है। आज हम इसके मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशंस, पैथोजेनेसिस, रेसिस्टेंस, टॉक्सिन एंड एंजाइम्स, लैब डायग्नोसिस, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, बायोकेमिकल रिएक्शंस और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा मॉर्फोलॉजी। इस बैक्टीरिया का जो मॉर्फोलॉजी है 0.5 to 10 म्यूमीटर इन साइज इन डायामीटर है। ये चेन शेप में अरेंज्ड होता है। ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, नॉन स्पोरिंग जो कि स्पोर फॉर्म नहीं करता है, और नॉन मोटाइल यानी कि मोटिलिटी नहीं है। लार्जर चैन आर फॉर्म्ड इन लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया में इसके जो चैन है वो लार्जर फॉर्म होते हैं। अब बात करें इसकी क्लासिफिकेशंस की, तो ये बैक्टीरिया एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब कि ये सरवाइव कर सकता है ऑक्सीजन में भी और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये दोनों क्राइटेरिया में सरवाइव कर सकता है। दूसरा है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर सकता है। अगर इसका क्लासिफिकेशन हम हेमोलाइसिस के बेसिस पे करते हैं तो इसके टाइप्स हैं अल्फ़ा हेमोलाइटिक, बीटा हेमोलाइटिक एंड गामा हेमोलाइटिक। अल्फ़ा हेमोलाइटिक एक पार्शियल हेमोलाइसिस है जो कि प्रोड्यूस करता है ग्रीन डिस्कोलोरेशन कॉलोनी के अराउंड, और इसको स्ट्रेप्टोकोकाई और न्यूमोकोकस के विरिडियन ग्रुप के साथ भी देखा जा सकता है। बात करते हैं बीटा हेमोलाइटिक की, तो ये एक कंप्लीट हेमोलाइसिस है जो कि प्रोड्यूस करता है एक क्लियर और कलरलेस जोन। कंप्लीट हेमोलाइसिस जो कॉलोनीज के अराउंड होती हैं 2 से 4 mm वाइड। फिर है हमारा लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन जो कि बीटा हेमोलाइटिक में ही आता है, जो डिस्कवर हुआ था 1933 में बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट एंटीजन। इसके टोटल 20 ग्रुप्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ए से वी तक, एक्सेप्ट आई एंड जी, आई एंड जे को छोड़ के। फिर आता है ग्रिप टाइप्स जो कि एम प्रोटीन एंटीजन पे बेस्ड है। इसके मोर देन 150 टाइप्स हैं जो कि सीरियल 1 2 3 इत्यादि हैं। गामा हेमोलाइटिक में कोई हेमोलिसिस नहीं होता है और इसको फ़िलहाल क्लासिफाई किया जाता है एज इंट्रोकोकस स्पेसीज। बात करें इसके पैथोजेनेसिस की, तो ये पायोजेनिक इन्फेक्शन और नॉन सपोर्टिव इन्फेक्शन कॉज करता है। पायोजेनिक इन्फेक्शन मतलब पायोजेनिक का अर्थ है पस रिलेटेड इन्फेक्शन। पहला है हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें सोर थ्रोट और फेरेंजाइटिस होता है। तो सोर थ्रोट का मतलब होता है गले में खराश होना, फेरेंजाइटिस का मतलब होता है कि टॉन्सिल में वाइट लेयर का जमा हो जाना, गले में दर्द होना और उसके वजह से सर में भी दर्द होता है। फिर है हमारा स्किन इन्फेक्शन जिसमें इन्फेक्शन होता है जैसे घाव, स्किन लेसन और बर्न जैसे कॉज होते हैं। जेनिटल इन्फेक्शन में प्यूरल सेप्सिस होता है जिसमें ह्यूमंस के वेजाइनल ट्रैक के सराउंडिंग, उनके डिलीवरी या एबॉर्शन के बाद उनके वेजाइनल ट्रैक के सराउंडिंग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा होता है। इसके सिम्टम हैं फीवर, कोल्ड और स्टोमक के लोअर पार्ट में पेन। फिर आता है डीप इन्फेक्शन जिसमें बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन और सेप्टिसेमिया कॉज होता है। सेप्टिसेमिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है और ब्लड में एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है इस डिजीज में जो कि शरीर में सूजन पैदा करता है, जिसके वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसे खतरा हो सकता है। सेकेंड है नॉन सपोर्टिव इन्फेक्शन। इसमें रियूमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसे डिजीज हो सकते हैं। रियूमेटिक फीवर एक गंभीर फीवर है जिसमें हार्ट, नर्व्स और जॉइंट्स में सूजन होता है और ये मोस्टली अकर करता है 1 से 4 हफ्ते एक्यूट इन्फेक्शन के बाद। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में किडनी के जो फिल्टर्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिससे किडनी का फेलियर भी हो सकता है, जिसका ट्रीटमेंट डायलिसिस है। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इसका ये होता है कि ये इनएक्टिवेट हो जाता है 56 डिग्री सेल्सियस के हीट पे 30 मिनट्स के लिए। कल्चर में कुछ दिनों के अंदर ये डाई हो जाता है, लेकिन हम रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ मीडियम के 4 डिग्री सेल्सियस पे इसके हम स्टोर कर सकते हैं। ये इनएक्टिवेट हो जाता है
एंटीसेप्टिक्स के द्वारा, क्रिस्टल वायलेट्स के द्वारा ये डेवलप नहीं करता है ड्रग रेसिस्टेंस को, और ये ससेप्टिबल होता है सल्फोनामाइड और बहुत सारे एंटीबायोटिक जैसे बिट्रासिन। अगर हम बात करें इसकी टॉक्सिन्स की, तो ये 2 तरह के टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। पहला है हेमोलाइसिन्स और दूसरा है पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। हेमोलाइसिन 2 तरह के टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, जो कि स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ को इस वजह से ओ नाम दिया गया है क्योंकि ये ऑक्सीजन के लिए लाइएबल है और इनएक्टिवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट स्ट्रेप्टोलाइसिन एस जो है ये हीट लाइएबल है और ऑक्सीजन में स्टेबल हेमोलाइसिन है। दूसरा है पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। ये जो टॉक्सिन है ये स्कारलेट फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्कारलेट फीवर जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के वजह से कॉज होता है, जो कि चिल्ड्रंस में कॉमन है। नेक्स्ट है एंजाइम्स। एंजाइम्स इसके 3 हैं। पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये प्रोमोट करता है जो लाइसिस होता है ह्यूमन फिब्रिन क्लोट, जो कि कन्वर्जन होता है प्लाज्मिनोजेन प्लाज्मा में। ये प्रोटीन इन नेचर होता है और एंटीजेनिक होता है। दूसरा है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, जिसको हम स्ट्रेप्टोडोर्नेज से भी जानते हैं। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज और स्ट्रेप्टोडोर्नेज का मिक्सचर है। ये रिमूव करता है क्लॉटेड ब्लड और फिब्रिनियस को। थर्ड है हमारा निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइडेज, जो कि एक्ट करता है अपने ही कोएंजाइम्स पे। नेक्स्ट है हमारा लैब डायग्नोसिस। जो स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे वो हम लोग स्वैब से करेंगे, जैसे पस, ब्लड और CSF, वो भी वुंड या फिर बर्न, एब्सेस जो भी होता है उसके एरिया ऑफ सरफेस से। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हम वेट माउंट कर सकते हैं, ग्राम स्टेन कर सकते हैं। कल्चर में हम ब्लड अगार मीडियम का यूज करते हैं, जिसमें स्पेसिमेन को इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे 18 to 24 आवर्स के लिए है। उसमें जो है हेमोलिसिस बेटर डेवलप होता है एनारोबिक कंडीशन में, और प्रेजेंस ऑफ 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए हम स्लीप ब्लड अगार को भी प्रीफर करते हैं, और इसका जो सेलेक्टिव मीडिया है वो स्ट्रेप अगार है। इसकी कॉलोनी लो कॉन्वेक्स, स्मॉल 0.5 से 1.0 mm सर्कुलर इन डायामीटर होती है। ये ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जो कि चेन शेप में अरेंज रहता है, ये नॉन मोटाइल है, और एक स्मीयर एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट है पस और CSF में। आगे बात करें इसकी बायोकेमिकल टेस्ट की, तो जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो कैटलेज पॉजिटिव होता है, लेकिन ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है कैटलेज निगेटिव होता है। PYR टेस्ट में अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो ये पायोजेनिक होता है। ये शुगर को फर्मेंट करके एसिड बनाता है, लेकिन गैस नहीं बनाता। आगे बात करें अगर इसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट ST के बारे में, तो ये कैम टेस्ट जो है क्रिस्टी, एटकिंस एंड मच पीटरसन के थ्रू होता है, जिसमें कैम टेस्ट यूज होता है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन अवेलेबल है पेनिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है। ये था स्ट्रेप्टोकोकस का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।